सराय जैसा होता है, जहां आदमी रात भर आराम तो कर सकता है, लेकिन जिंदगी भर का ठिकाना नहीं कर सकता। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे सीने से लगाकर कहती कि अच्छा किया मीना जो तू वो कैद खाना छोड़कर चली आई। माँ ऐसा कभी नहीं कहती। तुम्हें चोटी से पकड़ती और वहीं ले जाती जिसे तुम कैद खाना समझती हो। आज अपनी ये हसरत भी पूरी कर लो भैया, तो पकड़ो अपनी बहन की चोटी और निकाल दो उसे घर से बाहर। मीना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शादी एक यज्ञ होता है जिसमें आदमी को सुख पाने के लिए अपने अहंकार की आहुति देनी पड़ती है, और तुम में बड़ा ही अहंकार है। अपनी बहन को अपने पास नहीं रख सकते तो ना रखो, लेकिन उसके जख्मों पर धर्म कर्म के भाषणों का नमक तो ना छिड़को। मीना, याद है मां क्या कहती थी? भाग्यवान वही होती है जो दो कंधों पर सवार अपने बाबुल के घर से जाती है और चार कंधों पर सवार अपने दूल्हा के घर से निकलती है। सूरज आजकल बड़ा परेशान है। तुम दोनों के आपस के झगड़ों ने उसे और ज्यादा परेशान कर रखा है। हो सके तो उसे दुख पहुंचाने के बजाय खुश रखने की कोशिश करो। हाँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा। चल तू, लेकिन एक बार अनु से तो मिल लो, या मेरा इतना भी हक नहीं। अरे हजारों हक है तुम्हारे इस घर पर, और एक हक मेरी जान पर भी है, वो कभी नहीं भूलना। नहीं, कभी नहीं भूलूंगी। मुझे खुद अपने आप पे शर्म आती है विजय भैया। भैया ने मेरे साथ क्या किया और मैंने भैया के साथ क्या किया। मीना। हेलो, कौन? भाई साहब, मीना तो मेरे पास है। मीना कैसे हो सकती है? मीना तो यहाँ है। वो कोई और होगी। तो फिर ये कौन है? सूरज। सूरज कौन है? मैं नागिन हूँ जिसे तुम लोगों ने अपनी तरफ से खत्म कर दिया था। अगर अपनी बच्ची की जिंदगी चाहते हो तो ऊपर आओ, और जो तुम्हारे गले में तावीज है उसे उतारो और बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारी बच्ची की जिंदगी खतरे में है। जिंदगी चाहते हो तो तुम्हारे गले में तावीज है, उसे उतारो और बाहर फेंक दो।
अपनी ही जान बचा ले। मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं मेरे दोस्त। ये मेरी आखिरी निशानी है। अकेली अमानत, इसे संभाल लेना विजय। मैं तुमसे वादा करता हूं सूरज, मैं तुम्हारी इस अमानत को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा। से मरने वाली नहीं। तुम तो मुझे मारकर भी जलाकर भी देखते हो। लेकिन तुम मर के जिंदा कैसे हो गई? मर्द दो जात के होते हैं, एक जो बेवकूफ पैदा होते हैं, दूसरे जो बेवकूफ बनाए जाते हैं। नाग वाले बाबा का चेला पहली किस्म का बेवकूफ है और तुम दूसरी रकम के। मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर टोकरी से भाग गई थी और जिसे तुम लोगों ने जलाया वो मैं नहीं कोई और थी। लेकिन अब तेरी उम्र खत्म हो गई। मेरी नहीं, तुम्हारी। अब तुम अपने गिर्द लोहे की दीवार भी चुन लो तो भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तेरी बारी है, तुझे खत्म कर दे। तुझे तू तो बाद में मारेगी, लेकिन मैं तुझे अभी खत्म किए देता हूं। ये क्या? पहले तो नागिन को गोली का निशाना बना रहा था, लेकिन अब अच्छा हुआ कि नाग खुद सामने आ गया। राज, नागिन दुश्मन को मारने के लिए कभी कभी इंसान का रूप धारण कर लेती है, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान की शक्ल में नाग आज तक पैदा नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि दोस्तों की जान से तुम्हें उनकी दौलत ज्यादा प्यारी है। मुझे तो अब मालूम हुआ कि तुम्हारा असली खेल क्या है। कौन सा खेल? जो तुम शुरू से खेलते आ रहे हो। उस वकील के साथ मिलकर उन सब के शेर अपने नाम लिखवाते जाओ।
राज, राज, होश में आ राज, होश में आ। सच क्या है और झूठ क्या है कि आज मैं तुम्हें बता ही दूं। चल मेरे साथ, चल। ये लो और पढ़ो इसे। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मुझे उस नागिन के जहर से मरना मंजूर है, लेकिन अपने दोस्त की गद्दारी का सबूत पढ़ना मंजूर नहीं। नहीं राज नहीं, तुम्हें पढ़ना ही होगा। चलो और पढ़ो। ये क्या किया तुमने? अपना हिस्सा भी दूसरों के नाम कर दिया, जिसमें मुझ जैसा कमीना भी शामिल है। राज, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने दोस्तों की दौलत नहीं, उनकी मौत अपने नाम लिखवा लेता। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे गलतफहमी हो गई थी। खैर छोड़ो, भूल जाओ पुरानी बातों को। मेरा हाथ। मैं चला। कहां? उस नागिन के पास। सुनो दोस्त, मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं विजय, ये काम सिर्फ मेरा है। उसने सिर्फ मुझे दावत दी है और मैंने भी फैसला कर लिया है मेरे दोस्त, आज के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राज नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मेरी कसम विजय, मुझे अकेला ही जाना होगा। ये काम सिर्फ मेरा है और इसे मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। दोस्ती का आईना जब टूटता है तो कितना बुरा लगता है, जुड़ता है तो कितनी खुशी होती है ना?